हॉस्पिटल एक ऐसा जगह जहां पे इंसान अपनी जान बचाने के लिए जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं वो अभी एक बिजनेस मॉडल बन के रह चुके हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रॉफिट पे ध्यान रहता है। और आज हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल की जो डार्क रियलिटी है उसके बारे में। वो रियलिटी जो कि आम इंसान कभी देख ही नहीं पाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज। आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ पे एक चीज हमेशा फिक्स होती है, पेशेंट कम और कस्टमर सबसे ज्यादा। प्राइवेट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा एक एम होता है कि यहाँ पे जितने भी सारे बेड होते हैं कभी खाली नहीं होना चाहिए, और जो भी पेशेंट आए इलाज करने के लिए उनको और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा उनको डायग्नोस्टिक जांच के लिए उनको 5-6 ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाए। अगर आपको थोड़ा सा अगर फीवर है तो 7-8 ब्लड चेक करने के लिए आपको दे देंगे कि ये आपको करना पड़ेगा। आपको ऑपरेशन नहीं भी करना होगा तो वो लोग आपको कहेंगे कि सर्जरी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का ये चीज एक फिक्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीज मेरे साथ हुआ, इसलिए सोचा कि आप लोगों तक ये वीडियो बनाओ और शेयर करो। कि ये जो देख रहे हो मेरा जो हाथ है ये इनका भी, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल पहले चोट लगा मुझे तो प्राइवेट हॉस्पिटल पे गया तो वहां पे उन्होंने कहा कि आपके हाथ का सर्जरी करना पड़ेगा, इतना 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 आपका पैसा खर्च होगा। और जब मैंने एक्सरे कराया उसके बाद जो डॉक्टर के पास गया तो वो सीधा कहते हैं कि आपको इतने सारे ब्लड चेक करना पड़ेगा। तो मेरे हाथ पे चोट लगा था, HIV तो ये तो वो, क्या क्या ब्लड चेक करवाने में उसी में मेरे 2-3 हजार रुपए तो सिर्फ ब्लड चेक कराने में चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके हाथ का सर्जरी होगा तो आपको 30,000 तक रुपए का कॉस्टिंग आएगी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीज कहा गया मुझे। और एक चीज आप लोग हमेशा देखते होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में OT और ICU का सबसे ज्यादा यूज होता होगा। कुछ किसी इंसान को कुछ हुआ नहीं कि इसे ICU में भेज दो, तो इसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दो। जितने भी सारे वहां पे पेशेंट आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में उनसे मैक्सिमम बिल उनसे लिया जाता है। आपने तो एक चीज हमेशा नोटिस किया होगा, अगर हल्का सा फीवर है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कितने सारे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर आपका चेस्ट पेन है तो ECG, एक्सरे, ना जाने कितने सारे आपको टेस्ट करवा दिया जाता है। अगर छोटा सा अगर आपको इंजरी हो गया है तो MRI तक करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आपसे पैसे चाहिए, इसीलिए वो बड़े बड़े अमाउंट आपको बताएंगे। आपको एक दिन अगर आप एडमिट रहोगे तो आपको एक दिन नहीं, उस चीज को एक्सटेंड किया जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक एक्सटेंड किया जाएगा। मुझे इस चीज के लिए वो लोग इतना मुझे बोले कि आपका जो सर्जरी होगा कुछ डिस्काउंट दे देंगे। 30,000 बोले, 25,000 में आपका हम सब कुछ करवा के सब कुछ कर देंगे। और सबसे बड़ा जो गेम होता है ना वो ICU का होता है, क्योंकि ICU में जो इंसान एडमिट होता है उनसे एक्स्ट्रा और मोटा पैसा लिया जाता है। एक चीज आप हमेशा नोटिस करोगे कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो आपको सीधा कभी कभी होता है कि आपको सीधा ICU में भेज दिया जाएगा। जब इंक्वायरी होती है, जब पूछोगे तो कहेगा कि हाँ कोई बेड खाली नहीं था तो ICU में इन्हें हमने शिफ्ट कर दिया, इन्हें ICU में भेज दिया कोई छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि हाँ बेड खाली था इसीलिए इनको ICU में हमने शिफ्ट कर दिया। और एक सबसे बड़ी रियलिटी है अननेसेसरी सर्जरीज। जहां पे सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती है वहां पे सर्जरी किया जाता है, भले छोटा सा किया जाए, आपको बस दिखाने के लिए और आपसे पैसे लेने के लिए। क्योंकि अगर वो लोग सर्जरी करेंगे तो आप उनको एक मोटा पैसा दोगे। और जब सरकारी हॉस्पिटल की बात आती है तब वहां पे जब आप इलाज करने के लिए जाते हो तो आपको इतने ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा कि उसका कुछ कहना नहीं है। आपको वहां पे गंदगी देखने को मिलेगा, साफ सफाई नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सब कुछ रहेगा। आपको वो चीज देखना पड़ेगा, उस चीज से आपको फेस करना पड़ेगा। हाँ, बल्कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे जितने भी आपको डॉक्टर्स मिलेंगे वो वेल ट्रेन डॉक्टर्स मिलेंगे, प्रोफेशनल डॉक्टर्स मिलेंगे। आपका इलाज प्रॉपर तरीके से होगी और वहां पे जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हो गए वो अच्छे इक्विपमेंट्स रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहते हैं, उस जगह पे भी रहेगा। लेकिन हाँ, यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हो, तो आपको अच्छा इलाज हो जाएगा। जिनके पास थोड़ा कम पैसा, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उनको एक भीड़ का सामना करना पड़ेगा, गंदगी उनको देखने को मिलेगा, टाइम पे इलाज नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दर्द, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब उसमें आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल इतना भीड़ ही होता है कि आप जब तक नंबर आएगा, डॉक्टर आपको तब देखे, तब तक आप टाटा बाय बाय बोल चुके होंगे। तो मेरा जो ये हुआ तो मैंने भी सरकारी हॉस्पिटल से कहा तो मेरा तुरंत हो गया था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस हल्का सा सर्जरी हुआ, बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, प्लास्टर लगा, मुझे रिलीज कर दिया। और वही चीज़ अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से करा रहा था तो वो बोलते 2 दिन तुम्हें एडमिट रखेंगे, ऐसा सर्जरी होगा, इतना इतना कुछ होगा। यहाँ मैं ना प्राइवेट को गलत बोल रहा हूँ ना सरकारी को, दोनों अपने अपने जगह पे
अपने अपनी जगह पे ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स है कि आपसे पैसा लूटेंगे, और सरकारी हॉस्पिटल्स है जो कि आपको जिंदा मार देंगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है या सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। प्राइवेट में जाना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर सरकारी में जाना है तो फिर आपको जान से खेलना पड़ेगा कि हाँ, आपका जान कभी भी जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा गंभीर सीरियस हो अगर आप, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल तो कोई वर्थ इट नहीं रहता है, क्योंकि आप जब तक इलाज कराओगे तब तक आप टाटा बाय बाय टेऊ बोल दिए तो फिर उसका कुछ कहना ही नहीं है। और अगर उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ तो फिर आपको कहाँ जाओगे? प्राइवेट में तो जा नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं तब तक आपका इलाज नहीं। सरकारी में पैसा कम लगेगा, इलाज प्रॉपर होगा, लेकिन बस वहाँ पे टाइम पता नहीं। तो ये डिफरेंस है हमारे यहाँ के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में। और रही बात सरकारी हॉस्पिटल्स में, अगर जब आप मेडिसिन लेने के लिए जाओगे काउंटर पे, तो वो कहेंगे कि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो आपको बाहर से किसी प्राइवेट क्लिनिक से जाके आपको मेडिसिन लेना होगा। ये चीज अब अक्सर हर एक सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वो लोग क्या करते हैं कि दवाई रखती नहीं, एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर आपको दवाई प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो उनको कमाई कैसे होगा? क्योंकि कम पैसे में आपको दवाई मिल जाएगा, तो वो हॉस्पिटल वाले करते हैं या फिर जो भी हो वो लोग करते हैं। बाहर के क्लिनिक से वो लोग अपना टाइप कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतने सारे कस्टमर्स भेजूंगा आपके पास, इतना दवाई वो लेंगे तो इतना कमीशन मेरा बनेगा। ये सब गेम चलती है अभी के टाइम पे, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हो। प्राइवेट तो वैसे ही है, बदनाम है। सरकारी बदनाम हो ही गया है, कोई अपनी जगह पे ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान की कीमत कहीं पे नहीं है, ना प्राइवेट में नहीं सरकारी में। बस आप हो एक मनी। आप हॉस्पिटल्स अभी के टाइम पे एक बिजनेस बन गया है, बस उनको चाहिए प्रॉफिट। आप आ रहे हो, इलाज कर रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, बस उनको इतना ही से मतलब है। भले आप मर रहे हो नहीं मर रहे हो, उनके पास क्योंकि कमी नहीं है पेशेंट्स की, पेशेंट्स बहुत है। आप मर गए तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे 10 लाइन पे खड़े हैं इलाज करने के लिए, जरूरत जिनको होगा वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह पे, प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोनों का गेम अपना अपना है। सरकारी की तरह है, प्राइवेट की तरह है। पूरा जो डिफरेंस था वो मैंने आप सभी तक खोल कर रख दिया, बता दिया कि दोनों जगह पे धांधली होती है। प्राइवेट का अपना रूल चलाते हैं, सरकारी अपना रूल चलाते हैं। बीच में फंसते हैं हम जैसे मिडिल क्लास लोग कि हम प्राइवेट पे जाएं या सरकारी पे जाएं। कुछ नहीं किया जा सकता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।